So well, hey guys, namaste, welcome back to my channel. This is Krisha Crunchy Nakumat Sealer here. So friends, ये देख सकते हो आप लोग, ये कौन सा बैग है, गैस करो. So ये जो है जुहू नकोमट मिक्स वाली का बैग है, ठीक है. ये न्यू बैग ही है, देख लो आप लोग. अभी पूरा बैग है और कल जो मैच दिख रहा था आज पूरा क्लीन है. सेम नाइट टाइम पे वीडियो शूट हो रही है. पार्सल पैकिंग भी स्टार्ट है, ठीक है. सो ये जुहू की बैग है और मैं ये दिखाना चाह रही थी इससे कि देखो जुहू है, नॉन रोस्टेड है, ग्रे जुहू है या हाफ रोस्टेड है. उसमें चूरा पाउडर देखो आप कितना है और बड़े चंग देखो अभी नीचे है बड़े चंग, नो डाउट. सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, देखो ये जो सॉफ्ट क्लेज होती है उसमें चूरा पाउडर कितना होता है. हालांकि ब्लैक हॉल है, फुल रोस्टेड है, बटर ग्रे है, सब में चूरा आता है, सभी बैग्स में चूरा आता है. तो जो भी कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि चूरा आया है या थोड़ा क्रम्बल्स हो गया है, तो आप लोग समझिए, आप लोग कंपेयर करिए. मैंने जो आपको पार्सल की पिक्चर दी है, बॉक्स दिखाया है, वो किस कंडीशन में है और आप तक पार्सल पहुंचा है वो किस कंडीशन में है, ठीक है. तो इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं आता है. और कुरियर से पार्सल आता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आता ही आता है. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद आके आपको पार्सल डिलीवर करने आ रही हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता. सो जब कुरियर से, ट्रांसपोर्टेशन से चीज़ आती है सरफेस लेवल पे, सो उस तरह से तो ये इशू आ जाता है. क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जो पार्सल है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg उसके ऊपर क्या बॉक्स रखा है या उसके ऊपर कितना लोड रखा गया है ना. और दूसरा एक और चीज़ कि मुंबई टू मुंबई वालों को ऐसा लगता है ना कि मैं मुंबई से हूँ तो मतलब मुंबई का पार्सल तो मुंबई में एक दिन में आ जाना चाहिए. एकदम गलत फहमी के शिकार रहते. इवन दूसरी स्टेट के कस्टमर्स भी ये चीज़ समझिए. कैसा है कि हम लोग कुरियर कंपनी में पार्सल डालते हैं और कुरियर कंपनी तो मेरी है नहीं, है ना, कि इतना मतलब आप एक्सप्रेस डिलीवरी भी लो तो भी कोई 1 डे में तो डिलीवरी करता ही नहीं है. आज आपने ऑर्डर दिया है तो कल आपका पार्सल निकलेगा या परसों निकलेगा, जैसे भी होगा. और उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज मुंबई टू मुंबई में भी जाते हैं. क्योंकि पार्सल जो है ना वो एक हब से दूसरे हब से तीसरे हब इस तरह से घूम के आता है. उनका भी एक टाइम लिमिट होता है और आपके एरिया का डिलीवरी पर्सन कैसा है, डिलीवरी बॉय कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना फास्ट डिलीवरी दे पाता है, ठीक है. तो वो लोग भी कैसा करते हैं, जैसे आपका लोकेशन यहाँ है, आप यहाँ पे आपका हब है और यहाँ पे आपकी लोकेशन है, लेकिन इस लोकेशन तक के भी जब 2-4 पार्सल जमा होते तब वो आएगा आपको पार्सल देने, ठीक है. तो इसकी वजह से डिले हो जाता है. तो इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं आता है. जब पार्सल थोड़े से डिले होते ना तो आप लोगों में से कुछ कस्टमर इतना पैनिक करने लगते हो, यार मत किया करो यार. देखो मेरे हाथ में जितनी चीज़ें हैं कि ऑन टाइम आपको डिलीवरी देना, डिस्पैच करना, वो चीज़ मैं कर देती हूँ. अब उसके बाद तो कुरियर कंपनी का काम होता है ना, मेरा काम तो है नहीं. तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे होता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है. और कुछ कस्टमर जो बिल्कुल परचेस नहीं करते उनकी बात कर रही हूँ. जो परचेस करते वो इतना धतिंग करते ही नहीं है. मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं. लेकिन कुछ कस्टमर जो परचेस नहीं करते वो लोग मुझे एडवाइस देने आते कि तुम ई-कॉम को रख लो एक्सप्रेस डिलीवरी वाले रख लो, शिप रॉकेट रख लो. ये सारी जो कुरियर सर्विसेज है ना, ज़रा आप लोग जाके एक बार इसके रेट निकालना. और ई-कॉम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो खाली फ्लिपकार्ट के लिए ही है. ई-कॉम जो है उनकी स्पेशल अपनी पर्सनलाइज्ड कुरियर कंपनी है फ्लिपकार्ट की, ई-कॉम, ठीक है. तो वो दूसरे नॉर्मल जो बिजनेस ओनर्स है उनको नहीं देती है सर्विस. और शिप रॉकेट वगैरह की बात कर रहे हो, ब्लू डार्ट की, तो ये एक ऐसी कंपनियां हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई चार्ज लेते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा. अभी जो रेट है उतना ही रेट सुन के बहुत लोगों को OMG हो जाता है तो अगर मैं इससे ज़्यादा रेट बढ़ाऊंगी तो बाप रे क्या हो जाएगा. सो ये इशू आता है, ठीक है. अभी मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई बहुत बिग स्केल बिजनेस तो है नहीं, है ना. तो ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली है. मैं शेयर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिले, अच्छे से आप लोग समझ पाएँ कि कैसे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है. ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कुछ भी झूठ बोल रही हूँ या कुछ ऐसा गलत फहमी, बिल्कुल नहीं. ये सारी बातें एकदम ट्रुथ है. आप लोग अपने नियर बाय कुरियर कंपनीज में जाके भी
सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। आप पोस्ट देने में भी बहुत लोगों को इश्यू आ जाते हैं, है ना, और लेट मिलते पार्सल। अभी देखो दिवाली ऑन गोइंग है, तो हो सकता है पार्सल लेट आए, क्योंकि जैसे हम इंसान है वैसे जो डिलीवरी पर्सन है वो भी तो बिजी हो सकता है, अपने घर में दिवाली मनाना, ये करना, वो तो इसमें होगा पार्सल डिले, तो अंडरस्टैंड करना, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे कि आप प्लीज़ मेक श्योर करना इस डेट को, इस टाइम को ही मेरा पार्सल आए। अरे ये मैं कैसे मेक श्योर करूँ बताओ, मैं तो कोई डिलीवरी पर्सन हूँ नहीं कि मैं पर्सनली आके आपको दे रही हूँ, है ना। पार्सल के लिए आप लोग मुझे जो एड्रेस दोगे, हमारा डिलीवरी पर्सन जो भी कंपनी का होगा वो वहाँ तक ही आएगा, वो उसी डेस्टिनेशन तक आएगा। आप लोगों ने जो लोकेशन दी है वो आपको एकदम राइट देनी है, आपका पिन कोड राइट देना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो राइट देना है। सो इस तरह से जितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप दोगे उतना अच्छे से आपका पार्सल पहुँचेगा, चाहे नेशनल वाले कस्टमर हो या इंटरनेशनल वाले कस्टमर हो, राइट। सो ये मेरे कुछ पॉइंट थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ये मिक्स वाली जुहू नाकुमट है जिसमें इस तरह की कुछ चंक है, इसमें ब्राउन वाले ज़्यादा चंक हैं, तो जिसको पसंद है वो लोग ले सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट में है बट इसमें क्रंचीनेस फील होती है, ओके, बहुत हार्ड नहीं है और बहुत मस्त क्ले है, बहुत बहुत बहुत, देख लीजिए। और नॉन रोस्टेड नहीं है, हाफ रोस्टेड भी नहीं है, ये है मिक्स वाली जुहू नाकुमट। इसमें पिंक चंक भी बहुत सारे हैं, देख लीजिए, क्रीमिश वाइटिश कलर के हैं, ग्रेइश है कुछ। ये देखो येलो टेक्सचर वाला चंक कितना सुंदर लग रहा है। ये सब टेक्सचर होते हैं क्ले के। देख लो, ठीक है। इसका टेस्ट अच्छा है, कुछ कुछ में स्मोकीनेस बहुत ज़्यादा है और एकदम फ्रेशली रोस्टेड है, बल्क अभी नया ही है, ठीक है। ज़्यादा इसमें से अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी नीचे है, बहुत क्लेज है, ओ माय गॉड। पर मैं ये जो होता है ना चूरा पाउडर, ये लास्ट में निकालती हूँ। और इसमें ग्रिटी चंक बहुत कम है, आई थिंक सो, नॉन ग्रिटी ही है सारे। देख लीजिए किस तरह के हैं। सो ये अपनी जुहू नाकुमट जिसको भी पसंद है ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भी एक अलग सर्विस होती है जो लेनी पड़ती है, बट जिसका अच्छा खासा मतलब बिजनेस है वो लोग ले सकते हैं। हमारे जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं होती है, ठीक है, ये सर्विस। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है क्ले के बिजनेस में मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं होता। कोई भी सेलर हो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, क्ले के बिजनेस में अच्छा बड़ा मार्जिन नहीं होता, ये छोटा छोटा अमाउंट का मार्जिन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को कैश ऑन डिलीवरी सर्विस फिलहाल नहीं मिलेगी। हाँ, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तो होप सो इन फ्यूचर हो भी सकता है, बट फिलहाल के लिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। इतना बताने के बाद भी लोग पूछेंगे ठीक है। और हमारे पास नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों शिपिंग सर्विस अवेलेबल है। प्राइवेट कुरियर से ही जाते हैं इंटरनेशनल के जो भी पार्सल्स है वो, ठीक है। देखो मैंने ब्रेक करके दिखाया है चंक, तो कितना साफ सुथरा है, नीट क्लीन है और बहुत अच्छा है। इसमें एक फ्रेगरेंस भी है, अर्दीनेस भी है इसमें, ठीक है, स्मोकी फ्लेवर भी है, मतलब सबका मिक्सचर है ये, बहुत मस्त है। दिस इज मिक्स जुहू नाकुमट, देख लीजिए। देख लो, इसमें मैंने कहा ना ब्राउन टेक्सचर वाले क्ले ज़्यादा है इस तरह के, तो जिसको पसंद है वो लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अलग आ रहा है, जैसे वुड पे इसको रोस्ट किया जाता है ना, क्योंकि जुहू नाकुमट ऐसी एक क्ले है जिसको एकदम ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में रोस्ट किया जाता है, इसलिए इसका टेस्ट सबसे यूनिक है। और जो चीज़ों में इसको रोस्ट करते हैं ना उसका ही इसमें जो है फ्लेवर भी आ रहा है, बहुत मस्त लगता है ये वाला ब्राउन वाला, मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है। ऐसे हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, आप क्ले खाते हो, कितना खाते हो, क्या खाते हो बताओ
सो गाइस देखो, मैं फ्रैंकली बोलूँगी, मैं बहुत भर भर के क्ले नहीं खाती हूँ। मैं अपने टेस्ट के लिए डेफिनेटली खाती हूँ कि क्ले का काम कर रही हूँ। और मैं आज से नहीं, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी ना, मैं तब से ये वाली नाकोमट खा रही हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने खाया है, मैंने ब्रेक लिया है, फिर मैंने खाया है, मैंने ब्रेक लिया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्वेलो करती थी, बट बाय एज एंड बाय टाइम मैंने स्वेलो करना ड्रॉप किया है। एंड मैं ट्राई करती हूँ 50% खाऊँ, 50% स्पिट कर दूँ, यानी स्वेलो हो जाता है 50% और 50% ट्राई करती हूँ स्पिट आउट करने का। बट स्टिल पर डे का मैंने आपको दिखाया था अपना क्वांटिटी। सो कुछ इतना, हाँ इतना लगभग के लिए मेरा पर डे का क्वांटिटी होता है जितना मैं खाती हूँ बस। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी, इसको टेस्ट के लिए डेफिनेटली खाओ, लेकिन ऐसा भर भर के, थाली भर के पेट भरने के लिए बिल्कुल मत खाओ, ठीक है। ये खाना नहीं है, ये क्ले है, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करेगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सो जो समझदार है बिल्कुल मेरी बातों से एग्री भी करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। और मोस्टली वीडियोस में मैंने कहा भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो सच है वो तो सच है ही, है ना, उसको कौन झुठला सकता है। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आप लोग बताओ ये वाला जुहू का पल कैसा लगा आप लोगों को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।